जानवरों से किसे लगाव नहीं होती है। जाहिर सी बात है, घर में जब कोई जानवर आ जाता है तो वो माया के जाल में सब बंध जाते हैं। यही हाल है मेरा बेटा का। बहुत छोटा था वो, उसी वक्त जिद कर बैठा था अपने दादा दादी से, तो दादी ने इनकी सोच विचार करके 2 डॉगी घर में मंगाया गया। एक का नाम था शेरू और दूसरा का नाम है मोती। शेरू का तो देहांत हो गया, वो 1 साल भी नहीं बचा क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की कमी हो गई थी। लेकिन जो मोती बचा है, वो मोती का क्या हरकत है। पहले तो स्टार्टिंग में मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दादी दादा ये सब तो दुलार के चक्कर में फंसे हुए थे, लेकिन इतना अच्छा अभी आदत बन गया है, इतना घुल मिल गया है मोती कि घर में सदस्य की तरह रहता है। इधर उधर भागता है, खेलता है, सबको हंसाता है। बहुत ही चंचल डॉगी है। शुरुआत में कुछ परेशानी की सामना करना पड़ा था, लेकिन इसका शरारत ऐसा था कि हम लोग परेशान हो जाते थे। कभी इधर बाथरूम कर दिया, कभी उधर बाथरूम कर दिया। आज भी कभी कभी कर देता है। जब बाहर बारिश होती है तो हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये बाहर बारिश में तो जाता नहीं है, अंदर ही रहता है। इसी तरह से सभी को इससे प्यार हो गया। और जब हम लोग टीवी देखते हैं या खाना वाना खाते हैं तो बगल में आकर के बैठ जाता है कि मुझे भी दो, अब खाना खाने का टाइम हो गया है, अब मेरा भी खाना निकाल दीजिए। हर बार बेटा स्कूल जाता है, खेलता है जाने से पहले और आने के बाद, फिर कुछ समय बिताता है। इस तरह घर में अकेला महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो भी एक परिवार का हिस्सा बन चुका है। तो मोती अच्छा है घर के लिए। बाहरी कोई व्यक्ति आता है तो वो पहले ही सचेत कर देता है। इतना तेज़ी से भौंकता है कि सभी का नींद टूट जाता है। सब सचेत हो जाते हैं कि कौन आया, कौन बाहरी आदमी है। तो इस तरह न केवल बेटा का ही इच्छा पूरा हुआ, बल्कि पूरे परिवार के दिल में अपनी जगह बना ली है मोती। उनका घर में अब खुशियों का भरा हुआ महसूस होता है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से मोती हमारे घर का सदस्य बन गया है। तो हम लोगों को भी मोती से बहुत प्यार है। कहीं अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जाने को तैयार होता है, यानी कि जैसे कोई फंक्शन हुआ, शादी ब्याह अटेंड करना पड़ता है, तो एक मेंबर घर पे ही रहते हैं, बाकी सभी लोग वो शादी ब्याह को अटेंड करते हैं। और कभी कभी तो हम लोग रात को शादी ब्याह अटेंड करके आ जाते हैं, तो उससे मोती को किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होती है। सभी लोग घर में जब ऑफिस स्कूल के लिए निकल जाते हैं, और मैं जब कुछ काम करने के लिए इधर उधर चलती फिरती रहती हूँ, तो ये मेरे पीछे 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 आते जाते रहता है। क्योंकि इसको पता चलता है कि घर में अभी सभी मेंबर अपने अपने ड्यूटी को चले गए हैं, अब मुझे मम्मी के साथ रहना है। तो ये मेरे पीछे पीछे, मैं गार्डनिंग देखूँ, गमले में कुछ पौधों में पानी दूँ, कटाई छटाई करती रहूँ, वो अगल बगल घूमते रहता है। और उसे ज़रा सा भी कुछ आभास होता है, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी अगर वो देख लेता है, तो मुझे भूख करके वो सचेत कर देता है कि एक्टिव हो जाइए, या यहाँ कुछ कीड़े मकोड़े हैं। उससे पहले ही वो मुझे भूख करके सचेत कर देता है। तो इस तरीके से मुझे भी बहुत फ़ायदा है एक डॉगी का, बहुत ही अच्छा है। अभी तो हम लोग बहुत हिल मिल गए हैं। शाम जैसे ही होता है, मैं अपना रसोई संभालने के लिए आ जाती हूँ, चाय पानी बनाती हूँ, बिस्किट लेती हूँ। वो भी मेरे बगल में आके बैठ जाता, मेरे हाथों को देखता है कि इसके हाथों में बिस्किट है या नहीं। उसके बाद बगल में बैठ करके इंतज़ार करता है कि पहले ये चाय बिस्किट खा लेगी तो ऑटोमेटिकली मुझे तो ज़रूर दे देती है। और इस तरीके से हम लोग सभी साथ में रहते, अच्छा लगता है। इसकी हरकत तो चलती रहेगी, ये जब तक ऐसे करते रहेगा हम लोग भी इसको डांटते रहते हैं ताकि सुधर जाए। बहुत ही समझदार है, सभी की बातों को सुनता है और समझता है। तुमको डांटेंगे, यहाँ पे बाथरूम करके रखा है, आने जाने